हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। करेंट अफेयर को लेकर लगातार आप लोग का कमेंट था, मैसेज था। तो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो थीम है 72 के लिए क्या क्या है, तो मैं कई सारे चीज़ों को लिस्टिंग किया हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्ट होगा। कुछ आप लोग इस पर काम कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको देखिए, जो प्रीवियसली अभी जो देख रहा हूँ वहाँ से चीज़ें ज़्यादा हैं। उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि किस में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, कौन से आपको रिसोर्सेज पर काम करने हैं। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा। तो अब मैं आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कहां से क्वेश्चन ज्यादा एराइज आजकल बीपीएससी कर रहा है और कहां तक डीपली घुस रहा है, उस पर मैं आपको आता हूं। क्लियर। सबसे पहले अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय समाचार आप लोग सभी लोग जानते हो, लेकिन राष्ट्रीय समाचार में पढ़ना क्या है, नेशनल न्यूज में पढ़ना क्या है, किस पर फोकस करना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो आपको देखेगा लिस्ट, जैसे राजनीति, शासन, राष्ट्रीय पहल, ये तो है ही, लेकिन यहां से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल नेशनल न्यूज से, वो आपको देखिएगा यहां से, इसके अलावा यहां से। अब आप कहिए कि सर ये क्या है, तो भारत में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं रिलेटेड हेल्थ, साइंस, साइंस टेक, साइंस में सब एआई वगैरह सब आ गया, इन्वायरमेंट। अगर भारत में कुछ ऐसा पहल है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अरावली के चारों ओर वृक्ष लगाए जा रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अरावली आपको इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे माइनिंग आपको पॉलिसी आया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब नेशनल न्यूज है, ये सब नेशनल न्यूज। आप देखिएगा कि बीपीएससी इसको टारगेट कर रहा है। एआई बेस्ड देखें कितना क्वेश्चन पूछा भी करंट अफेयर में आपके, इसमें एडीओ में भी, मतलब साइंस टेक बेस्ड। रीजन है कि भारत ने अगर कुछ कर रहा है, जैसे एज फॉर एग्जांपल भारत के द्वारा अभी जो स्वदेशी कंप्यूटर बनाया गया, सुपर कंप्यूटर, वो आईआईटी मद्रास में स्थापित किया, हो सकता है आपसे। हम लोगों ने चिप बनाया, हो सकता है आपसे। ये ट्रेनिंग है। तो यहां से आपको ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय है उसमें हेल्थ रिलेटेड अगर हम लोगों ने कुछ काम किया है, कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ रैंकिंग आई है, उसको देखना है। साइंस में इसको एआई भी लिख दीजिए, एआई बेस्ड कुछ काम किया, साइंस में कुछ काम किया, दवा से रिलेटेड कुछ काम किया है, वो ले लीजिए। है ना, आयुष मंत्रालय कई सारे काम करता है, मिनिस्ट्री। इसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो एक तो पहला ट्रेनिंग टॉपिक ये है जहां से क्वेश्चंस, रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, रक्षा सुरक्षा संचालन, ये आगे भी है। अब देखो, ये राष्ट्रीय लिखा हुआ और ये लिखा हुआ प्रमुख शिखर सम्मेलन, मतलब कि भारत में जो भी सबमिट होता है, जो भी सम्मेलन होता है, वहां से क्वेश्चन आजकल, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हुआ, पूछ देता है, पूछ देता है। इंटरनेशनल बेस्ड कोई अगर आपको कॉन्फ्रेंसेज है और वो भारत में हो रहा है, तो आपके लिए वीवीवीआई हो गया है। जैसे देखिए, इस बार महासागरीय वाला आपको हुआ है, भारत में ही हुआ है, इंटरनेशनल वाला, पूछ देगा, पूछ देगा आपसे। तो ये आपका वीवीवीआई टॉपिक हो जाता है। जैसे देखिएगा, आपको जो ईयरली बुक लिखिएगा तो ये सब आपके होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल में, कहां कहां से आते हैं, तो देखिएगा कि किसी कारण से कुछ केसेस में कुछ आर्टिकल जो है आपको काफी चर्चा में होते हैं, वहां से क्वेश्चन देखिएगा कि पूछने जाने की संभावना रहता है, अनुच्छेद से पूछे जाने की संभावना आपको होती है। ठीक है, ध्यान रखना। राज व्यवस्था से संबंधित कुछ सम्मेलन है, कुछ शिखर सम्मेलन है, संवाद हो रहे हैं, कुछ डायलॉग हो रहा है, प्रधानमंत्री का ही कुछ समान हो रहा है, मतलब कि डायलॉग हो रहा है, कुछ बातें कर रहा है प्रधानमंत्री ही। पॉलिटिकल लेवल पे आपको होता ना कि राज्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ, तो वो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और आजकल जो ये वेब प्रोटोल है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिएगा कि लिस्ट आपको दे देता है, मैं देखूंगा तो यहां पर आपको कई सारी चीजों को करवा दूंगा यही यूट्यूब पे ही। तो लिस्टिंग आपको होगा कि ये किसके लिए लाया गया है, ये डिजिटल शासन किसके लिए लाया गया, ये वेब प्रोटोल किसके लिए लाया गया है, क्या काम है, किस मंत्रालय ने लाया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी। अब वो जमाना गया पिछले 2-3 सालों से कि आप सोचिएगा कि एक एक लाइन पढ़े और हो जाएगा, नहीं। एक समय था कि ऐसे क्वेश्चन आते थे तो मैं भी बुक उसी तरीके का ही आपको बोलता था, लेकिन अगर मैं पिछले 2-3 सालों का एक्सपीरियंस लूं तो बीपीएससी अंदर तक जाने लगा है। इवन आपको जैसे मान लो कि कोई वेब प्रोटोल है, अगर यहां से भी वो स्टेटमेंट वाइज दे देगा, पहले दे देगा यह किस मंत्रालय के द्वारा है,
दूसरा स्टेटमेंट दे देगा इस पेट्रोल से ये लाभ होने का, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत, ऐसे आ रहा है। इसके बाद कोई आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एज फॉर एग्जांपल 8 पे कमीशन को लेकर कौन सा आयोग बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर जो आपको संकट हुआ था उस पे कौन सा कमीशन बना है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरावली वाला जो था वहां पर क्या डिसीजन, वहां पर कौन से आयोग ने आपको डिसीजन दिया था, वो इंपॉर्टेंट हो गया। माइनिंग इशू जो चल रहा है उस पर कौन कौन से कमिटियां हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आयोग। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नियुक्तियां, ये तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ अधिनियम जो कि चर्चा में है किसी कारण से, जैसे कुछ नया अमेंडमेंट आया, नया जोड़ा गया, या कोई आपको प्राइवेट बिल आया, है ना, कोई आपको देखेगा संसद में कोई प्राइवेट बिल आया, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि ये सब थीम पर आपको काम करने होंगे, आपको ये सब पढ़ना होगा, रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये जो अमेंडमेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं सीधा, अगर कुछ चर्चा में है तो दम आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बैंकिंग, आरबीआई नीति, मौद्रिक पॉलिसी, ये देखिएगा तो लेटेस्ट डेटा होता है, तो आपको ये बजट से हो जाता है, आपको ये सब देखिएगा कि बजट वगैरह से हो जाता है कि बैंकिंग में कुछ नया पल, जैसे एज फॉर एग्जांपल कोई अगर बैंक कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता है इंटरनेशनल लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ आपको वो अवार्ड जीतता है ना, जैसे अभी देखिएगा बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जीता था इंटरनेशनल लेवल पे। कई लोग चाहे उसको मार देंगे एसबीआई, लेकिन वो बैंक ऑफ इंडिया जीता था, बेस्ट मतलब इंटरनेट वगैरह ऐसे कुछ करके था, वो सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आरबीआई पॉलिसी कुछ ऐसा रिलेटेड, जैसे साइबर क्राइम रोकना, इस टाइप की रोकना, कुछ आरबीआई ने ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई है, वो सब पे चीजों पे काम कीजिए, वहां से आपको आ जाएंगे। इंडेक्स, जो नीति आयोग का इंडेक्स है ना, उस पर थोड़ा सा देखना होगा आप लोगों को। नीति आयोग का जो इंडेक्स है ना, आपको थोड़ा सा देखना होगा, नीति आयोग से थोड़ा सा है। अब इंग्लिश वाले बच्चे भी यही है, मैं बता देता, इंडस्ट्री से क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट रैंकिंग, प्रोडक्शंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एक जीआई टैग ध्यान रखना है, जिस पर मैं टिक लगा रहा हूं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उससे बेस्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको यहां पर चीजों को थोड़ा सा वीवीबीआई पॉइंट्स पे चीजों को एमसीक्यूज वगैरह भी कराऊंगा, तो और वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो मेरे पास, मैं बता देता हूं, बहुत चूंकि टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं कुछ फास्ट टाइप का, इसे देखिएगा मैं लाइव नहीं आता हूं, मैं सीधा रिकॉर्डिंग वाला डालता हूं, थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में मतलब फास्ट तरीके से 100 को, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी आप देखिएगा कि मैंने एडीओ के वक्त आपको दिया था बिहार का और नेशनल का दोनों मिलाकर लगभग 200 क्वेश्चन दिया था, 250 क्वेश्चन दिया था एडीओ में, उसमें से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन फंसे थे। मतलब अगर आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आया है तो 8 से 10 क्वेश्चन फंसे थे, तो आप कहेगा 8 ही से 10 क्वेश्चन, अरे भाई 250 क्वेश्चन में से तुमको 10 क्वेश्चन आ रहा, और क्या चाहिए, वो तो एक क्विक रिवीजन हो गया। मैं ये थोड़ी करता हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ना आप ही को होता है। लेकिन वो बहुत अच्छा है, अगर 15% 20% भी आ जाता है वो भी बहुत अच्छा है, कि अगर मैं 100 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर उसमें से मेरा 5 क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा है, अचीवमेंट होता है। और उस 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे मात्र आधा घंटा देना, ये 50 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे मात्र आधा घंटा देना है, और आधा घंटा पढ़कर 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और क्या चाहिए। आप देखिएगा, ये भी मैं नहीं कि ऐसे बोल रहा हूं, आप जाइए एडीओ का पेपर देखिएगा, और मेरे इस वीडियो सेक्शन में देखिएगा बिहार स्पेशल और जो करेंट अफेयर का रहा हूं 100-150 क्वेश्चन वाला, देखना क्वेश्चंस था, ठीक है। क्योंकि टाइम थोड़ा सा नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट वाला करके चल जाता हूं। स्टार्टअप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आजकल देखे ना कि ग्रीन हाइड्रोजन, कौन सी ट्रेन चली, कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है, कौन सा पॉट बन रहा है, कांडला है कि तो आपको वो है। एनर्जी सेक्टर से रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, अभी एसआईपीटी में पूछा था, इसमें रैंकिंग पूछा था वर्ल्ड लेवल पे, और कहीं दूर नहीं, आपके बीपीएससी कर रहा हूं, बिहार एसआई के पीटी में पूछा था रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे, भारत में ग्रीन एनर्जी को लेकर आपसे पूछा था, विंड एनर्जी में पूछा था, सोलर एनर्जी का पूछा था, ओवरऑल पूछा था कि कितनी रैंकिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि जीआई टैग इज ऑल्सो ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये हटा दीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट,
कि और कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आपको और इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। रामसर साइट अगर बिहार का बन रहा है तब तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर भारत में ऐड हो रहा है तब तो और इंपॉर्टेंट है। बट इसको सब लेवल पर रामसर साइट्स को ध्यान रखना, सब लेवल। ज्योग्राफी में एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली आजकल नदी रिवर वगैरह जो है ना वैसे नहीं पूछता, ट्रेडिशनल नहीं पूछते, पूछता भी तो कम पूछता है। अब आपसे रिवर उवर से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, जो किसी कारण से चर्चा में है। अब जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल कोई एक्स रिवर चर्चा में है, अब उस एक्स रिवर का एग्जिट पॉइंट क्या है, ठीक है, उस एक्स रिवर का ओरिजिनेट क्या है, कहां से ओरिजिन करता है, और वो क्यों चर्चा में है। वो समुद्री भूगोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ओशियन रिलेटेड आपको जितने भी चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कई सारे पहल आते हैं, डीप ड्रिलिंग वाला काफी चर्चा में था, केरला वाला, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। या यदि हम लोग कुछ रिवर लिंक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस देखिएगा। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस देख रहा है, बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ ऐसा खगोलीय घटना है, कुछ अंतरिक्ष से चीजें, वहां से कोई हम लोगों ने नया ग्रह खोजा बहुत बड़ा, इस टाइप की चीजें आपसे पूछ रहा है। अब आपदाएं कौन कौन सी आई हैं फिलहाल हाल में वर्ल्ड लेवल पे, ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा सभी लोग, ये थोड़ा सा याद रखना है। रीजन क्या है कि यूनेस्को का विश्व धरोहर, जैसे अभी देखिएगा ना कि अभी हमारी 2 सूचियां आई हैं, यूनेस्को 2 तरीके की सूची, एक आपको एक तो इनका परमानेंट अपना सूची होता है, एक होता है कि अभी टेम्पोररी सूची में रखते हैं ये लोग, फिर बाद में उसको परमानेंट। तो वो सब देखिएगा कि भारत में भी हाल ही में देखिएगा महाराष्ट्र वगैरह के कई जगह, एमपी के कई जगह, राजस्थान के कई जगहों को अभी टेम्पोररी लिस्ट में इन्होंने डाला है। वो आपसे इंपॉर्टेंट होगा। बायोस्फीयर जो लेटेस्ट किसी कारण से चर्चा में है, वो चर्चा में आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे कई सारे आपको जो है चर्चा में आपको आते हैं। यहां से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आप लोग को अब क्या करना होगा, चेंज करना होगा। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपदाएं बायोस्फीयर, अभी देखिएगा कि अभी एक चर्चा में था पिग्मी एलिफेंट, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि पिग्मी एलिफेंट भाई एलिफेंट ही है ना, पिग्मी एलिफेंट। पिग्मी इसका इसलिए नाम होता है क्योंकि इसका हाइट होता है छोटा, हटाइए, है ना, हाइट होता है छोटा, क्यूट से होते हैं, हाइट लगभग 2.5 मीटर के आसपास होता है। जनरली आपको एशियन जो होते हैं वो 3.5 मीटर के आसपास होते हैं, अफ्रीकन आपको हाथी और ऊंचे होते हैं। तो अभी देखिएगा 2-3 दिन पहले कितना वायरल जा रहा है वो पिग्मी एलिफेंट का, बहुत क्यूट सा फोटो वायरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कहां पाए जाते हैं। यूपीएससी भी तो आजकल यूपीएससी की तरफ घुस रहा है धीरे धीरे। अब साइक्लोन, टाइफून कहां कहां आया, हम लोगों ने उसके लिए, श्रीलंका के लिए हम लोगों ने आपको प्रोजेक्ट चलाया, कौन कौन से मिशन चलाए, सम्मेलन कौन सा, रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिसाइल प्रणाली, ये तो आजकल चर्चा में, ये VVVI है, जो लेटेस्ट हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना वहां से है, इसलिए मैंने आपको अलग से ही लिख दिया है कि इसरो और DRDO के द्वारा जो अलग से कुछ भी आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अलग तरीके से, नए तरीके से, वहां से क्वेश्चंस आपके होंगे। ये आपका VVVI है, ज्वाइंट मिलिट्री सेशन, एकदम क्वेश्चन पूछता है। कुछ वायुयान, ड्रोन या इस तरीके का हम लोगों ने निर्माण किया, जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने ध्रुव, नया जो है ध्रुव NG किया है ना, हम लोगों ने क्या किया अभी, ध्रुव NG, मतलब NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या है तो आपसे पूछ देगा। तो ये नागरिकों के जो हवाई, मतलब ये हेलीकॉप्टर, उसका पहल है, मतलब कि ये जो आपको हेलीकॉप्टर है ध्रुव, ये नागरिकों का है, मतलब कि सिविलियंस, ना कि मिलिट्री। तो अभी इसको किया गया, काफी हल्का है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, DRDO ने भी हेल्प किया इसमें, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ये क्या है भाई, ठीक है। ड्रोन हम लोगों ने लेटेस्ट क्यों क्या क्या डाला है, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है हर जगह,
यहां से क्वेश्चन पूछते, इसीलिए क्यों अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो मिसाइल वगैरह है, केवल आपको ये ध्यान नहीं रखना भारत का कौन सी मिसाइल या क्या कौन सा छोड़ा, रशिया ने आपको यूक्रेन पे कौन सा मिसाइल छोड़ा, जैसे अभी छोड़ा था ना, ओसवेनियन का क्या नाम है, मिसाइल प्रणाली को किया है। ऐसे कई प्रकार के आपको जो मिसाइल का ध्यान रखिएगा, मिसाइल का यूज हुआ है, ड्रोन का यूज हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। मैं जो आपको मंथली पढ़ाता हूं साइंस वाला, वहां से कलेक्ट कीजिएगा, और जो ईयरली आएगा ना, तो उसमें एक ही जगह कंपाइल तरीके से होगा। ये तो क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, 4 मिलिट्री एक्सरसाइज दे देगा, 4 देश दे देगा, कहेगा कि इसको मैच कीजिए, या कह देगा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, जैसे एज पर जब मणिपुर वगैरह को लेकर कुछ कमेटियां वगैरह बनी है, ऐसा कुछ बना है, कुछ सम्मेलन चल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स आपको पूरा ध्यान रखना होगा। योजनाएं आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी, खासकर इसमें बिहार की योजना इज इंपॉर्टेंट। बिहार प्लस ट्रांसपोर्टेशन, आजकल देख रहे हैं सागरमाला ये सब पूछ रहा है, पुराना पुराना। मैं जब पढ़ाता हूं कि सागरमाला ये सब, तो सर इतना पुराना क्यों आएगा, आ गया आपके एडीए पूछ दिया लो, वो तो कहिए कि ऑफलाइन में पढ़ा भी रहा था और उसी क्लास एडीए का एग्जाम आ गया तो बच्चे भी खुश हो जाते कि चलो भाई जो पढ़ रहे। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो उसको कभी भी पूछ सकता है, वो इतिहास नहीं, वो आपको कभी भी पूछा जा सकता है वैसी योजनाओं को। पुरस्कार सम्मेलन में क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो पुरस्कार सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या क्या सम्मान दिया गया है, ये जनरली आपसे पूछ रहा है, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य में कौन कौन से अवार्ड दिए गए, ज्ञानपीठ वगैरह जो आपको बड़े बड़े अवार्ड्स हैं। सर्वोच्च नागरिक आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब ध्यान रखिएगा, है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विज्ञापन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो जाते हैं ये। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मैं ऐसे ट्रिपल ऐसे कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे अवार्ड का ये, 5वें नंबर पे ये, 6ठे नंबर पे ये। लेकिन ये सब पूछता है, प्रधानमंत्री वाला तो लगातार पूछता है, हर एग्जाम में देखिएगा एक आध क्वेश्चन इनसे रहेगा कि ये कहाँ गए थे, कौन सी यात्रा पे, इनकी यात्रा को भी देख लीजिएगा भाई, ठीक है, इनकी यात्रा को भी देख लीजिएगा, और कहाँ गए थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये अब आ जाते हैं, इसको तो सोचना ही नहीं है, इसलिए मैंने पूरा लिस्टिंग ही कर दिया। और इसमें खासकर पहले प्रायोरिटी किसको देना है, जो नीति आयोग के हो, नीति आयोग का जो भी इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट किसको ध्यान रखना है, ये, तीसरा रिपोर्ट याद रखना होगा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा ये, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कुछ VVVI है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले नीति आयोग, नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंडेक्स है, रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट, रिलेटेड टू आपको स्टेट, सब आपसे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद ध्यान रखना है आपको इकोनॉमिक्स, ये सॉरी दूसरे नंबर पे ना, तो मानव विकास, समाज, और आपको डेमोग्राफी से क्वेश्चन आपको रिपोर्टिंग आता है। इसके बाद यहां से ये थोड़ा सा आजकल ज्यादा दे रहा है, क्लाइमेट ज्यादा देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहे व्यक्ति, देखो इसमें बहुत चीजें आ जाती है, किसी के कारण से कोई पर्सनालिटी चर्चा में, किसी से रिलेटेड आ गया लाइन में, जैसे अभी नावेडिया काफी चर्चा में है, आपको कंपनी, देखिए उसने अच्छी आपको पोजीशन हासिल की, वो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। कोई आपको इंटरनेशनल लेवल का नेता हो, इवन एम्बेसडर भी हो, हालांकि एम्बेसडर भी बहुत उस तरीके से नहीं है, नियुक्ति कहां पर, जैसे देखो कंट्रीज और प्रेसिडेंट या पीएम, जहां पर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम बन रही है ना, तो उसको तो देखना ही है। फीमेल किसी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन रही हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है। अगर उस देश की पहली बार बन रही है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीजों को ध्यान रखना, सबसे पहले अपॉइंटमेंट में ध्यान ये रखना होता है कि महिला कहां बन रही है, इसको सबसे ध्यान रखिएगा। और वो महिला अगर कहीं भारतीय बन गई तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, पुरुष कोई भारतीय बन गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो आपको इंपॉर्टेंट, और किसी संस्था में कोई महिला पहले अपॉइंटमेंट हुई, चाहे वो पीएम हुई,
चाहे वो आपको प्रेसिडेंट हुई, वह कहीं की चेयरपर्सन हुई, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। या कोई इस पर मतलब ये सभी मैं बता रहा हूं, आइदर अवार्ड्स या आपको अपॉइंटमेंट, सब कुछ मैं बता रहा हूं। अवार्ड्स भी अगर किसी महिला को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, महिला में अगर भारतीय हो तो कोई सोने पे सुहागा, वहां से क्वेश्चन एकदम पूछता है। भारतीयों में भी कोई बिहारी हो तो एकदम पूछेगा। अब क्रिकेट में इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आईपीएल। रीजन क्या है? वैभव सूर्यवंशी अपने बिहार का है, समस्तीपुर का है। तो ऐसे चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट होने लगती हैं। पूछ देगा किस नंबर का आईपीएल था, वैभव सूर्यवंशी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कहां का है, कौन से रिकॉर्ड बनाए, कौन से रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, प्रथम पहली बार किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ओवरऑल यही आप लोग का थीम है, यहां पर काम कीजिए। बाकी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुछ सेशंस वगैरह लेकर आएंगे करेंट अफेयर के लिए। आप लोग जरूर बताइएगा किस प्रकार का सेशन चाहिए। लेकिन एक चीज है, जो भी सेशन आएगा क्विक रिवीजन टाइप का ही आएगा, तो आप लोग जरूर से बताइएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।